नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शुक्रवार को द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में साधारण सभा की आपात बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट तथा संचालन संघ के मंत्री रणधीर सिंह एडवोकेट ने किया। बैठक में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व पारित प्रस्ताव दिनांक 16 दिसंबर के क्रम में पारित प्रस्ताव दिनांक 23 दिसंबर व दिनांक 24 दिसंबर पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तजवीज जसानी व अपील व वाद पत्र आदि न लिए जाने के कारण सदन द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16 दिसंबर के क्रम में जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों पर जिलाधिकारी द्वारा ध्यान न देने के कारण विरोध स्वरूप 26 दिसंबर को समस्त अधिवक्तागण संपूर्ण दिन समस्त न्यायालयों के न्यायिक कार्य में प्रतिभाग नहीं करेंगे तथा साथ ही साथ धरना प्रदर्शन व चक्रमण का कार्यक्रम किया जाए। यह कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 24 दिसंबर के क्रम में मांगों को लेकर वार्ता हेतु मंत्री जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित करे। वार्ता में 9 सूत्री मांगों के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18 नवंबर को भी रखा जाए। प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिलाधिकारी आजमगढ़ व उप संचालक चकबंदी तथा न्यायालय विकास प्राधिकरण को इस आशय में प्रेरित किया जाए कि अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य संपादन में उपस्थित न होने के कारण वाद कार्यों पर कोई अहित न हो। 18/11 को 9 सूत्री मांग थी, तो जिसमें पूरे जनपद में जितने राजस्व न्यायालय हैं, चाहे वो तहसील के हों, चाहे वो सेंट्रल बार के हों, चाहे दीवानी बार के हों, सबके लिए एक सामूहिक थी। तो जिसके लिए जब हम लोग उतरे और वार्ता हुई, उन्होंने एक लिख के हमको दिया कि नहीं ये सब चीज़ें मान ली गई हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। तब तक बीच में उन्होंने एक शकूफा ये डाल दिया कि हम दावे नहीं लेंगे। तो जब दावे नहीं लेंगे तो हम काश्तकार के हित को देखेंगे कैसे, हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमने प्रयास किया उनसे और मिला भी हमने व्यक्तिगत। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शासन स्तर सबसे बात करना है। जो चीज़ संविधान में चेंज होने के बाद परिवर्तित हो सकती है, तो उसके लिए आप शासन से कौन सी बात करेंगे। और वो केवल व्यक्तिगत आजमगढ़ के लिए तो हो नहीं सकता है। कोई भी परिवर्तन होगा तो ऑल वर्ल्ड होगा, ऑल इंडिया होगा, ऑल यूपी होगा, परिवर्तन होगा। सिर्फ आजमगढ़ के लिए तो कुछ होना नहीं है। तो ये कहीं कहीं डीएम साहब की मनमानी है और जो एक उलझा के रखते हैं। और सर ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बात को निस्तारण नहीं किया जा रहा है, खारिज कर दिया जा रहा है। हाँ, अब क्या वजह है सर? जी, मैं उस पर भी बता देता हूँ। देखिए, डीएम साहब की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि जितने मुकदमे हैं जल्दी से जल्दी निर्णय हो, उनकी मंशा ये है। और डीएम साहब की क्या मंशा है कि दावे रोक दो और जो पड़ा है उसको अदम पैरवी में खारिज कर दो और सूचना सरकार को दे दो कि हो गए। अब जब उस अदम पैरवी के खिलाफ हम रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, जबकि अदम पैरवी के खिलाफ न हम अपील में जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। अब बाकी आया हुआ, कई व्यवस्थाएँ आई कि नहीं, आप विधिवत दोनों पक्ष को सुनेंगे और सुनने के बाद आप निर्णय देंगे। तो उनकी केवल ये मनसा है कि सरकार ने कहा निर्णय दीजिए, तो दावा रोको और फट से जो है उसको खारिज कर दो, तो हो जाए। यही मनमाना चल रहा है। ये सर आपने प्रशासन में किसी प्रकार की जानकारी दी है किसी स्तर से? हाँ, जानकारी हमने राजस्व परिषद के चेयरमैन को दिया है और कानून जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनको हमने दिया है, सीधे मुख्यमंत्री को हमने दिया है। ये सारे पत्र हमने दे दिया है। अगर सब मांगे नहीं पूरी होंगी तो किस स्तर पर जाएंगे? देखिए, मैं तो बाकायदे वो वहाँ पे जहाँ आंदोलन हमारा हो रहा तिराहे पे, मैंने वहाँ भी कह रखा है कि ये मांगे हमारी जनमीन है, ये जनता से जुड़ी हुई है और अधिवक्ता तभी मानेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएगी। सर, क्या अधिवक्ता के साथ वो काश्तकार भी हो सकते हैं जब धरने पर? उतर रहे हैं। आज से आना शुरू कर दिए। आज से जो हमारे वादकारी हैं, बल्कि वो उनके समझ में आ गया कि आपकी मांगे क्या हैं, तो वो हमारे साथ हो गए। मोहरिर संघ हमारा आ गया, टाइपिस्ट आ गया, जनता हमारी आ रही है। अब इसका नया आगाज अगर वो 2-3 दिन में नहीं माने, तो आज मैंने भरे मंच में कहा है कि नई साल में नया आगाज हम करेंगे, जब तक आप नहीं मानेंगे। हमारी बुलंद होगी। हाँ, वो हम वहीं से हम शुरू कर देंगे। ठीक सर। क्या कहना चाहिए? पूरा मामला यह है कि 16 तारीख को
हमने जो है जन समस्या यह है कि जिलाधिकारी के पेशकार विपुल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने कालबाधित तजवीज़ानी बात पत्र अपील निगरानी लेने से मौखिक रूप से मना कर दिया है। हम लोगों ने कहा कि कोई लिखित आदेश हो तो दिखाइए, उनके द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। ऐसी स्थिति में जो उनके अवर न्यायालय हैं उनके द्वारा जो कार्य है बिना नोटिस सम्मन के किया जाता है, परिणाम है कि आप 6 महीने लेट हो गए तो आपका मूल अधिकार ही खत्म हो गया दावा करने का। तो ऐसे ये जो मूल अधिकार के खिलाफ जो है ये जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश दे दिया। बात पत्र दाखिल करना व्यक्ति का संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है और उन अधिकारों के विपरीत और जो भारतीय अगर विलम्ब हुआ है तो केंद्रीय कानून है भारतीय परिसीमा अधिनियम, जो विशेष परिस्थितियों में जरा सा बोलते रहे केंद्रीय कानून है वो लागू होगा और आप दफ़ा 5 का लाभ मांगते हुए दावा दाखिल करेंगे, लेकिन उनके द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। हमने जो हड़ताल किया वो 16 को टोकन स्ट्राइक करके उन्हें चेतावनी दिया कि 3 दिन में अगर आप सुधार कर लेंगे तो हमको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे प्रस्ताव पे और हमारे आंदोलन पे को नज़रअंदाज करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने उसकी अनदेखी किया। परिणाम स्वरूप 20 तारीख से हम लगातार जो है चक्रमण पे और नारेबाजी पे धरने पे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है कल उनका एक पत्र आया जो है 24 तारीख को, जिसमें 12:15 बजे पत्र आया और 12:30 बजे का समय दिया गया वार्ता के लिए। हमने ये कहा कि 15 मिनट में वार्ता संभव नहीं है और हम अवगत कराएंगे, आप हमको पत्र देंगे। आज हम सदन में रखेंगे, सदन का निर्णय है। सदन में हमने वो पत्र रखा, सदन के निर्णय से हमने उनको पत्र दिया। आज भी दूरभाष में संपर्क किया जा रहा है कि केवल अध्यक्ष मंत्री 2 लोग आए हैं, पहले बात कर लें। चूँकि निर्णय सदन का है और सदन में बिना प्रतिनिधिमंडल के हम उनसे वार्ता नहीं कर सकते और बिना प्रतिनिधिमंडल के उसका हल नहीं निकल सकता। ऐसी परिस्थितियों में जो है जब उनका पत्र आएगा तो हम बात करेंगे और जब तक जो है इन समस्याओं का माकूल समाधान नहीं हो जाता, वाजिब समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी समस्या क्या है? समस्या आपको बताया ना कि जिलाधिकारी द्वारा जो है कालबाधित जो मियाद से बाहर हो जाती है वह बाद निगरानी अपील नहीं ली जा रही है और वह उनके मौखिक आदेश पे। तो जब जिलाधिकारी नहीं ले रहे हैं तो जो उनके अधीनस्थ एसडीएम न्यायालय हैं वहाँ वो अभी लागू है, वो अभी नहीं। वार्ता होनी है, किस प्रकार की वार्ता है? यह वार्ता इन्हीं समस्याओं को लेकर के है और इस समस्या के साथ अब 9 सूत्री समस्या जो जिले में व्याप्त है भ्रष्टाचार, उसको लेके आज सदन ने कहा कि इसको भी उसमें जोड़ लिया जाए। और चूंकि उन्होंने अपने पिछली वार्ता में आश्वासन दिया था, हमको लिखित दिया था कि हम जो है इस पर सुधार करेंगे, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे आपकी मांगों को पूरी करने के लिए वार्ता की जा रही है या फिर आप समझाने के लिए इस तरह से धरना मत करिए, ये क्या वार्ता है? अब वो तो जिलाधिकारी महोदय से जब वार्ता होगी, जहाँ तक दिख रहा है तो उनका तो कुत्सित प्रयास है कि अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ा जाए, इसलिए कि बार बार उनका प्रयास है कि 2 लोग आके बात कर लें। जब हमारे सदन से पारित है कि पूरा सदन जो है एक जो प्रतिनिधिमंडल बनाया है वो बात करेगा, तो बिना प्रतिनिधिमंडल के वार्ता कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इस समस्या से किनको किनको परेशानियां आ रही है? इस समस्या से हमारे जिले की हर जनता जो है जिसको दावा दाखिल करना है और वो नहीं जान पाया कि उससे गलती नहीं हुई, इन लोगों के लापरवाही के कारण नोटिस सम्मन नहीं दिया गया, एक पक्षीय आदेश हो गया, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, आदेश हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब वो जाना मौके पे तो आ रहा है अगर, तो उसका दावा लिया ही नहीं जाएगा, तो उसके मूल अधिकार प्रभावित होंगे, उसके दावा दाखिल करने का अधिकार प्रभावित होगा, उसको न्याय कहीं नहीं मिल पाएगा। अगर डीएम महोदय के यहाँ से वो खारिज नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, हम तो ये कहेंगे ना कि जो है आप लीजिए और यही जो कानून है, कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर जिलाधिकारी महोदय नहीं। ठीक, तो काश तक अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।